सुप्रभात। हराम की कमाई का दुष्परिणाम, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हराम की कमाई का दुष्परिणाम। मगध का एक दुकानदार ईमानदारी से अपना कारोबार चलाता था। एक दिन उसे रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली मिली। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने उपयोग में ले लिया। बिना परिश्रम से कमाए धन से उसे अभिमान ने अंधा कर दिया। उसका व्यवहार बदल गया। वो बात बात में अपने पुत्रों व पत्नी से दुर्व्यवहार करने लगा। पिता पुत्रों में प्रतिदिन झगड़ा होने लगा। उस धन ने पुत्रों में अनेक दुर्व्यसन पैदा कर दिए। परिवार में हमेशा कलह रहने लगा। तो कलह से परेशान होकर एक दिन वह काशी पहुंचा और आनंदमयी माँ को उसने रास्ते में थैली मिलने से लेकर कलह शुरू होने तक का सारा वृत्तांत सुनाया। उसने उससे प्रार्थना की कि किन्हीं संत से कहकर उसे संन्यास दिलाने की व्यवस्था करा दो। आनंदमयी माँ बोली, बहुत साधु बनकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बिना परिश्रम के धन ने ही तुम्हारी गृहस्थी को नरक बनाया। तो तुम कुछ दिन धैर्य के साथ काशी में रहकर भगवान का भजन व कुष्ठ रोगियों की सेवा करो। तब तक तुम्हारे पुत्र समस्त धन दुर्व्यसनों में उड़ा देंगे। तब तक तुम्हारे पुत्र तुम्हारा सारा धन दुर्व्यसनों में उड़ा देंगे। तुम पुनः मेहनत की कमाई करके और अपने व्यवहार में बदलाव लाकर घर को स्वर्ग बना सकोगे। तो कुछ ही दिनों बाद कंगाल बन चुके उसके पुत्र उसे वापस बुलाने काशी पहुंचे और घर पहुंचकर वो दोबारा ईमानदारी से दुकान चलाने लगा। ये दुष्परिणाम होता है हराम की कमाई का। क्योंकि कर्म की 3 गतियां हैं। 3 तरह से कर्म को विभाजित किया जा सकता है। अज्ञानी तो ये कहता है कि करने से ही होता है, बगैर किए नहीं होता। मैं कुछ करूँगा तो होगा, क्योंकि अज्ञानी को कर्तापन का अभिमान होता है। अज्ञानी का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे तर्क देता है जैसे थाली में भोजन रखा है, तुम खाओगे तभी खाया जाएगा, नहीं खाए बिना नहीं खाया जाएगा। वो ठीक कहता है क्योंकि उसका यही अनुभव है। तो कर्तापन को जानने वाले का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। ये वर्ग बहुत बड़ा है। फिर एक दूसरा वर्ग है व्यक्ति का, जो है जिज्ञासु का, साधक का। वो कहता है मेरे किए से नहीं होता, अपने आप होता है। उसका कर्तापन चला गया है, और जिसका कर्तापन चला गया उसका अनुभव यही होता है कि वो चाहे कहे या ना कहे, पर उसका तजुर्बा यही होता है कि मेरे किए से नहीं होता। मैं कहाँ करता हूँ, अपने आप होता है। वो कहता भोजन मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। वो करने वाला नहीं होता। इसलिए जिज्ञासु यदि भक्त होगा तो वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है। जिज्ञासु यदि ज्ञानी होगा तो वो कहेगा मैं करने वाला नहीं, क्रिया स्वयं से होती है। मैं तो अपने आप में स्थित हूँ, गुणों में बरत रहे। यदि वह योगी होगा तो कहेगा मैं तो देखता रहता हूँ, क्रिया अपने आप से होती है। मैं भोजन खा रहा हूँ, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, भोजन तो अपने आप से खाया जा रहा है। तो जिज्ञासु का, साधक का अनुभव है कि कर्म अपने आप होता है, कोई करने वाला नहीं होता। और जो पूर्ण पुरुष है, जो परम ज्ञानी है, जो संत है, वो कहेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होता ही नहीं है, क्रिया कहीं है ही नहीं, जैसा है बस वैसा है। तो जैसे अज्ञानी यदि सागर को देखे तो वो कहेगा सागर बड़ी लहरें उठा रहा है, समुद्र बड़ी लहरें पैदा कर रहा है, बड़ी लहरें फेंक रहा है, जैसे कि समुद्र कोई बड़ा कार्य कर रहा हो। जिज्ञासु कहेगा कि समुद्र लहरें उठा नहीं रहा, लहरें तो समुद्र में अपने आप पैदा होती, समुद्र में लहरें हो रही। और ज्ञानी कहेगा कि ना समुद्र लहरें उठा रहा है, ना समुद्र में लहरें उठ रही। समुद्र तो बस है ही ऐसा,
समुद्र का तो स्वभाव ही ऐसा है कि लहरें उठती जान पड़ रही हैं। समुद्र तो शांत है, पर उसका होना ऐसा है कि उसमें लहरें उठती जान पड़ती हैं। समुद्र है ही ऐसा, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि लहरें उसमें दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ज्ञानी की परिभाषा शास्त्र में आती है कि मैं सूर्य की तरह अप्रकाश्य हूँ, जैसे सूर्य में प्रकाश नहीं है ऐसा मैं हूँ। अब सूर्य की तरह से अप्रकाश्य होना बड़े अचरज की बात जान पड़ती है। सूर्य तो महाप्रकाशवान है, पर उसके कहने का अर्थ है कि सूर्य में प्रकाश कोई अलग चीज़ नहीं है सूर्य के अलावा। सूर्य में प्रकाश होने का तो अर्थ है कि सूर्य अलग है और प्रकाश अलग है। पर सूर्य प्रकाश दो अलग अलग बातें नहीं हैं। सूर्य का होना ही ऐसा है कि उसमें प्रकाश है। तो सूर्य तो प्रकाश रूप ही है, वह तो प्रकाश स्वरूप ही रहेगा, वे दो नहीं है। ऐसा ही समुद्र का होना ऐसा है कि उसमें लहरें हैं। इस तरह जगत क्रियाशील है, इसमें ना तो क्रिया की जा रही है ना इसमें क्रिया हो रही है। इसका होना ही ऐसा है कि इसमें क्रिया भासती है, इसमें क्रिया भासती है। एक प्रसंग है कि खलीफा उमर खुदा परस्त व दरिया दिल इंसान थे। वो किसी को दुखी देखते तो बेचैन उठते, तत्काल वह उसका दुख दूर करने में लग जाते। एक बार जब वे देखने निकले कि राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है, मीलों दूर स्थित बस्ती में वो चुपचाप घूमते रहे। लौटती बार उनकी निगाह एक झोंपड़ी पर पड़ी, उसमें से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही। और पास गए तो देखा एक महिला चूल्हे के पास बैठी है, चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है। उन्होंने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? महिला ने बताया कि ये भूखे हैं, हांडी में पानी उबाला जा रहा है ताकि बच्चों को थोड़ी तसल्ली रहे, थोड़ी देर में रोते रोते थक कर ये सो जाएंगे। महिला के शब्द सुनकर खलीफा का हृदय द्रवित हो उठा। खलीफा का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोले, तुम इतनी गरीब हो कि बच्चों को रोटी भी नहीं दे पाई, कम से कम खलीफा तक अपना दुख ही पहुंचा देती। उसने कहा, क्या मैं भिखारी की तरह उसके पास भीख मांगने जाती? उसे खुद पता लगाना चाहिए कि किसकी हालत दीन है। खलीफा भागे भागे वापस गए और रोटी बनाने का सामान पीठ पर लाद कर ले आए। अपने हाथों से उन्होंने खाना बनाया और बच्चों व माँ को खिलाया। जब वो चलने लगे तो महिला बोली, तुम जैसा दरिया दिल ही हमारे राज्य का खलीफा बनने के लायक है, और उमर खलीफा बन बैठा है जिसे कुछ पता ही नहीं है। खलीफा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये होती है मेहनत की कमाई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।